नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 में। मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामाभद्राचार्य महाराज के 75वें जन्मदिन की वर्षगांठ पर अमृत महोत्सव का आयोजन राम की नगरी अयोध्या में किया जा रहा है, जो आज से 22 जनवरी तक मनाया जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज के उत्तराधिकारी आचार्य रामचंद्र दास ने बताया कि इस अमृत महोत्सव में अयोध्या स्थित भक्तमाल की बगिया की विशाल यज्ञशाला में 1008 कुंडली यज्ञ का आयोजन किया जाएगा। साथ ही 1200 ब्राह्मण के सहयोग से हवन किया जाएगा, जो राम मंदिर के उद्घाटन के अवसर पर यज्ञ की पूर्ण आहुति होगी और भक्तगण इस महोत्सव में स्वामी रामाभद्राचार्य महाराज की कथा का आनंद भी ले सकेंगे। का विषय है। लगभग 550 वर्षों की लंबी प्रतीक्षा के बाद भगवान श्री राम लला अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। ये कोई सामान्य कालखंड नहीं होता है। ना जाने कितनी पीढ़ियां इस आशा, इस विश्वास को, इस प्रतीक्षा को लेकर चली गई कि कब हम अपने आराध्य को दिव्य भव्य मंदिर में देखेंगे। वह सौभाग्य वर्तमान की पीढ़ी को मिल रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिए गए आधार पर भगवान श्री राम लला का दिव्य भव्य मंदिर बनकर तैयार हो चुका है और आज से कुछ ही दिनों बाद 22 जनवरी को भगवान श्री राम लला अपने दिव्य भव्य मंदिर में प्रवेश करने जा रहे हैं। औरैया पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने आगामी त्योहार मकर संक्रांति, राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा एवं 26 जनवरी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस बल के साथ शहर के जमाल शाह गेट के पैदल गश्त करते हुए व्यापारियों से संवाद करते हुए उनका हालचाल जाना और सुरक्षा व्यवस्था का भी भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि 14 जनवरी से मकर संक्रांति के अलावा प्राण प्रतिष्ठा के दौरान दीप उत्सव के कार्यक्रम भी सभी मंदिरों में होने वाले हैं और 26 जनवरी भी आ रही है, जिसके लिए ये मार्च लोगों में विश्वास जगाने के लिए एक प्रक्रिया की गई है। ये आगामी जो त्यौहार है और 14 तारीख से मकर संक्रांति के कार्यक्रम के अलावा, त्यौहार के अलावा दीपोत्सव के भी कार्यक्रम सभी मंदिरों में होने वाले हैं। प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है, 26 जनवरी भी आ रहा है। तो सभी चीज़ों के दृष्टिगत लॉ एंड ऑर्डर के देखते हुए फ्लैग मार्च एक पुरानी एक एरिया डोमिनेशन का प्रक्रिया है। हमारा तरीका है इस तरीके से लोगों में विश्वास जगाने का और अपने फोर्स को अलर्ट और मोटिवेट करने का कि जो अलग अलग ड्यूटीज़ उनको मिलेंगी किसी भी परिस्थिति में वो उसको करें। इसके साथ साथ अभी और कस्बे और बाकी तहसीलों के आसपास भी ये फ्लैग मार्चेस लगातार हम करते रहेंगे। दंगा नियंत्रण ड्रिल करने के लिए भी, रिहर्सल करने के लिए भी पूरी तैयारी कर ली गई है। तो ये लगातार ये प्रक्रिया सकुशल त्यौहार कराने के लिए और जितने कार्यक्रम अभी आगामी है उनको कराने के लिए कराया गया है। ठाणे के कल्याण में कार्यक्रम में शामिल हुए शिवसेना के सांसद श्रीकांत शिंदे ने अपने भाषण में उद्धव ठाकरे की जमकर आलोचना की। उन्होंने नाम न लेते हुए उद्धव ठाकरे पर अप्रत्यक्ष रूप से निशाना साधा। सांसद शिंदे ने कहा कि स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे ने जन जन में हिंदुत्व के विचार बोए हैं। अब उनके विचारों को आगे बढ़ाने का काम उनके वंशजों को करना चाहिए था, लेकिन आज वे राम मंदिर का विरोध करने वालों के साथ चले गए हैं। शिंदे ने आगे कहा कि बाला साहेब के वंशज उस पार्टी की गोद में जा बैठे हैं जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह का आमंत्रण मिलने के बावजूद भी अयोध्या न जाने की घोषणा कर चुके हैं। आगे उन्होंने कहा कि बाला साहेब हमेशा कहते थे कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन गया तो कश्मीर में धारा 370 को हटाना और अयोध्या में राम मंदिर बनाकर दिखाऊंगा, जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करके दिखाया है। खबर उन्नाव से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में पूर्वा विधानसभा के असोहा ब्लॉक में कार्यकर्ता सम्मेलन समारोह का आयोजन किया गया। सपा की राष्ट्रीय सचिव अन्नू टंडन की अगुवाई में संपन्न हुए इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे, जिसमें आगामी लोकसभा चुनाव में सपा लोकसभा प्रत्याशी को जिताने का लेकर प्रण लिया गया। फिलहाल समाजवादी पार्टी ने अभी अपने लोकसभा प्रत्याशी का नाम घोषित नहीं किया है। इस क्रम में सपा जिला अध्यक्ष राजेश यादव व पूर्व विधायक उदयराज यादव आदि सपा नेता भी मौजूद रहे। यूबीडी के पक्ष में प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शनिवार को कल्याण लोकसभा क्षेत्र का दौरा किया था, जिस दौरान उन्होंने शिंदे सरकार के ऊपर खूब आड़े हाथ लिया था। इस पर शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने पलटवार करते हुए कहा कि बार बार एक ही बात को दोहराना और एक ही ताना मारने से लोग ऊब चुके हैं। जनता को ताना नहीं बल्कि काम चाहिए, जो कि हम और हमारी सरकार कर रही है। इसलिए जनता आज हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है।
हमारे माता पिता ने संस्कार सिखाया है, इसलिए हम उच्च स्तर की राजनीति करते हैं। पक्ष कोई निजी कंपनी नहीं है, एक ही परिवार के लोगों को विभाग में बांट दिया जाए। पार्टी का मतलब अलग अलग विभाग में अलग अलग घराने के नेता होना चाहिए। खबर और ऐसे है जब बच्चों के क्रिकेट खेलते समय फटी बॉल को लेकर विवाद हो गया, जिसकी जानकारी होने पर बच्चों के घर वाले आमने सामने आ गए और जमकर लाठी डंडे चलने लगे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल हुआ ये वीडियो 12 जनवरी का बताया जा रहा है, जिसमें पुलिस द्वारा दोनों पक्षों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया। इस पर पुलिस क्षेत्राधिकारी बिदुना अशोक कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना बेला के ग्राम धुंधपुर में क्रिकेट बॉल फट जाने को लेकर दिनांक 11 जनवरी को बच्चों में झगड़ा हो गया था, जिसको लेकर उनके परिजन भी गाली गलौज और मारपीट कर लिए थे। इसमें घायल हुए लोगों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वह दोनों पक्षों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। थाना बेला के गांव धुंधपुर का मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। इस संबंध में अवगत कराना है कि थाना बेला के ग्राम धुंधपुर में क्रिकेट बॉल फट जाने को लेकर दिनांक 11 जनवरी 2024 को बच्चों में झगड़ा हो गया था। दिनांक 12 जनवरी को बच्चों की ओर से उनके परिजन भी गाली गलौज और मारपीट कर लिए थे, जिसमें दोनों पक्षों को चोटें आई थीं। सूचना पर तत्काल थाना बेला की पुलिस मौके पर पहुंचकर मजरूबों को सीएससी सहार में इलाज करवाई थी। दोनों पक्षों की तरफ से दिए तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों पक्ष आपस में रिश्तेदार हैं। दोनों पक्षों से दो लोग अब तक गिरफ्तार किए गए हैं। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। मौके पर कानून व्यवस्था संबंधी कोई समस्या नहीं है। थाईलैंड सरकार अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण से उत्साहित होकर न केवल अयोध्या बल्कि सुल्तानपुर में भी निवेश करने के लिए तैयार है। इसके लिए थाई सरकार ने दोनों जिलों में जमीन खोजना भी शुरू कर दिया है। यह खुलासा संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत आने वाले विश्व शांति संस्थान ब्रांड एम्बेसडर डॉक्टर परविंदर सिंह ने किया। लखनऊ वाराणसी राजमार्ग पर भदैया ब्लॉक क्षेत्र में स्थित थाई टेम्पल परिसर में उन्होंने TV24 के साथ की खास बातचीत। आइए देखते हैं। भगवान राम जी के दर्शन करने गए, बहुत ही आनंद प्राप्त हुआ, जैसे कि मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा महसूस हुआ कल उस धरती पे जाके हमको। और जो थाई साधु थे, बेशक उनको हमारी लैंग्वेज नहीं आती, हिंदी नहीं आती, लेकिन उन्होंने भी इतना प्रसन्नता उधर फील किया। वो बोले कि जीवन में आनंद है तो अयोध्या में है, तो उसकी शक्ति जो है भगवान राम की वो महसूस किया हम लोगों ने कल उधर जाके, और बहुत ही आनंदमयी होके तो वापस हम फिर सुल्तानपुर में आए। और आज TV24 के जरिए से आप सबको मुबारकबाद देते हैं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हो जो भगवान की राम की नगरी में आप वास करते हो। अयोध्या धाम में नवनिर्मित मंदिर में भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व रविवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न कार्यक्रमों में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर उन्होंने 50 इलेक्ट्रिक बसों व 25 ऑटो का फ्लैग ऑफ कर अयोध्या वासियों को उपहार दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने डिजिटल टूरिस्ट ऐप के साथ ही अयोध्या पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट को भी लॉन्च किया है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या धाम में श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पूर्व आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बेहतरीन सुविधा उपलब्ध हो सके। इस उद्देश्य से अयोध्या नगर निगम और अयोध्या सिटी में ई बसों एवं ई ऑटो के शुभारंभ, टूरिज्म सेंट्रिक मोबाइल ऐप और अयोध्या पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट का शुभारंभ किया गया है। अब खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां बाजारों में संक्रांति पर्व को लेकर रौनक बनी हुई है। मकर राशि के स्वामी माने जाने वाले भगवान शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए हर कोई खरीदारी कर रहा है। इस पर्व को मनाने के लिए लोग पूजा के लिए काले तिल के लड्डू, लाई के लड्डू, खिचड़ी और गुड़ से बनी हुई चीजों से पूजा करते हैं और दान देते हैं। वहीं राजधानी लखनऊ के डंडिया बाजार में भी रौनक देखने को मिली है, जिसका TV24 की टीम ने जायजा लिया और जाना कि कैसे लोग इस दिन को मनाते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि मकर संक्रांति के त्यौहार को लेकर के आज मैं डंडिया मार्केट में मौजूद हूँ, जहाँ यहाँ पर कुछ महिलाएं जो कि मकर संक्रांति की पूजा के लिए यहाँ से सामान लेके जा रही, प्रसाद के तौर के लिए कि प्रसाद चढ़ाने के लिए। आइए आज हम इनसे मिलकर जानना चाहेंगे कि मकर संक्रांति के त्यौहार कैसे ये लोग मनाती हैं और उस त्यौहार में भगवान शनिदेव को क्या क्या प्रसाद के रूप में समर्पित किया जाता है। हम लोग यहाँ पर तिल लड्डू, लैया के लड्डू और काले तिल खिचड़ी मनाते हैं,
खिचड़ी, ये त्योहार कई रूपों में प्रसिद्ध है। पोंगल, बिहू, खिचड़ी, और सब लोग तीर्थ स्थान में स्नान करने जाते हैं गंगा वगैरह में, और हम लोग पूरा त्योहार खुशी और उसके साथ मनाते हैं। जैसे कि हम यहाँ अपने कैमरामैन से कहेंगे, दिखलाना चाहेंगे कि यहाँ पे तो काली तिल तो है ही है, और इसके साथ मैं देख रहा हूँ लाई का भी धूंधा बनाया जाता है, और भी बहुत सारे आइटम यहाँ पर हैं। तो ये क्या है, जितने भी आइटम हैं सब भगवान शनिदेव को चढ़ाया जाता है कि कुछ उनके लिए कोई एक दो ही चीज होती है, बाकी सब ये एंजॉय करने के लिए? नहीं, सब चीज चढ़ा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सब लोग हम लोग खिचड़ी वगैरह दान भी करते हैं और बांटते भी हैं सभी लोगों को, तो उसमें भी प्रसाद में चढ़ा दो। मकर संक्रांति जो है वो हिंदुओं का त्यौहार है और हर प्रदेश में भी मनाया जाता है, अन्य धर्मों के लोग भी मनाते हैं। ये पहले फसल जो है होने के उपरांत मनाया जाता था, जैसे पंजाब में लोहड़ी हुआ, उत्तर प्रदेश में मकर संक्रांति हुआ, अन्य नामों से भी मनाया जाता है। तो ये सूर्य देवता के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इसी दिन पहले धूप होता था, और मतलब अन्य जो किंवदंतियाँ हैं, ये मकर संक्रांति फसल होने के बाद, अपने फसलों के होने के बाद उस फसलों से जैसे चावल से चिवड़ा उड़ा बना के बनाया जाता था और सूर्य देवता को पूजा किया जाता था। और पंजाब में सिख हैं वो भी मनाते थे, उनको लोहड़ी कहते हैं। आज भी आग उग जला उला के पतंग उतंग उड़ाना, और बहुत हाँ, जैसे कि लोहड़ी हर साल के जनवरी के 13 तारीख को मनाया जाता है, 13 तारीख को, और लोहड़ी के एक दिन बाद हमारा मकर संक्रांति का आता है। तो आज यहाँ पे आप डंडैया मार्केट में सामान के लिए आए हैं, तो भगवान शनिदेव को चढ़ाने के लिए जो कुछ चढ़ाया जाता है उसके लेकर के कैसे पूजा की जाती है, और आप जो उनको चढ़ाने के लिए जो भी समर्पित करने के लिए क्या क्या कुछ लेते हैं आप? इसमें पहले घर की वस्तुओं से पूजा की जाती थी, या उसका उत्पादन करके खाया दिया जाता था, उसको विभिन्न प्रकार से आग में तल के। अब मार्केट में मिल रहा है और आदमी शहर में घर से दूर रह रहा है, तो मार्केट से ही लेके पूजा पाठ करके जो भी होता है खाते हैं, अपना बना उना के जो भी होता है खा लेते हैं। खबरों में फिलहाल बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए TV24। नमस्कार।